नमस्कार, मैं विश्वंभरा भारती श्रीमद् भगवद गीता व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जी की वाणी संदेश को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिससे सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। वह व्यक्ति जिसकी फल में आसक्ति नहीं है, जो पूर्णता संतुष्ट है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो सदैव व्यस्त रहता है, और वो व्यक्ति जिसने अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दिया है, उसके सारे कर्म उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं जिस प्रकार यज्ञ में हम समिधा डालें और वो भस्म हो जाती है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के सारे कर्म भस्म हो जाते हैं और वो कभी भी पाप बंधन को प्राप्त होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर पूर्ण मुक्त ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान ने कहा जिसके फल में आसक्ति नहीं, जो पूर्णतः संतुष्ट है और पूर्ण व्यस्त भी है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ऐसा मत सोच लेना जो व्यक्ति पूर्ण संतुष्ट होगा वो कार्य नहीं करेगा, कर्म तो चलता ही रहेगा। सृष्टि है, श्वास है, जीवन है, तो कार्य प्रणाली भी चलेगी। काम करो, लेकिन काम में आसक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्जना की है कि कर्म में आसक्त नहीं होना है। और ऐसा पुरुष पूर्ण मुक्त पुरुष है, क्योंकि उसको पाप कर्म कभी भी बांधते नहीं है, क्योंकि वह पाप कर्म में लिप्त नहीं होता है। उसने समस्त कर्म भगवान को अर्पित कर दिए हैं। भला ऐसे व्यक्ति के सारे कर्म भस्म कैसे हो जाते हैं? तो भगवान यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार यज्ञ में हम समिधा डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, वो भस्म हो जाती है, उसी प्रकार ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष के समस्त कर्म ज्ञान अग्नि से भस्म हो जाते हैं और उसे पाप कर्म छू भी नहीं पाता है। ऐसे पुरुष के लिए यज्ञ भी ब्रह्म है, समिधा भी ब्रह्म है, हवन सामग्री भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। और जो सब कुछ भगवान को ही मानता है, तो उसे कोई कर्म बांधेगा कैसे? भगवान ने कहा, यह सत्य है। कई लोग यज्ञ के द्वारा भगवान का आराधन करते हैं। यहाँ पर भगवान अनेकों प्रकार की पूजा पद्धति का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ का सहारा लेता है, कोई मौन व्रत का सहारा लेता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई इंद्रियों का संयम करता है, कोई इंद्रियों में लिप्त होकर ही परमात्मा को पाने के लिए प्रयासरत है, और कोई अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि विधि के द्वारा श्वास अवरुद्ध कर भगवान में अपनी प्राण शक्ति को लगाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने यहाँ भक्ति की किसी प्रणाली का विरोध नहीं किया। भगवान ने इस संसार में भक्ति के जितने भी मार्ग प्रचलित है, उन सबका नाम लिया है। कहते कि हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है। आइए भगवान के इसी वचन को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे वेदों में 3 कांडों की चर्चा है। पहले है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड और तीसरा है भक्ति कांड। कर्म कांड के अंतर्गत ये सारी पूजा पद्धति प्रणाली यज्ञ इत्यादि समाहित हो जाता है। ये सब कर्म कांड है। दूसरा क्या है? ज्ञान कांड। जब व्यक्ति को कर्म का तत्व समझ में आ जाता है, कर्म के तत्व का मतलब जैसे आप भगवान के मंदिर में ज्योत जलाते हैं, जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि यही ज्योत परमात्मा की मेरे हृदय में भी विराजित है, प्रत्येक शास्त्र हमारी आंतरिक ज्योति का व्याख्यान कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है, जब व्यक्ति बाह्य ज्योत जलाते जलाते आंतरिक ज्योत तक पहुंचने की प्यास को जगा लेता है और उस आंतरिक ज्योत को तत्व ज्ञान के द्वारा जान लेता है, तो वो कर्म कांड से फिर ज्ञान कांड की श्रेणी में आ जाता है। और फिर ज्ञान कांड में वो साधना करता है, ध्यान करता है, ईश्वर का आराधन करता है, और उसके दौरान क्या होता है, जब उसे उस मार्ग पर चलते चलते ईश्वर की ज्योति का ध्यान करते करते ईश्वर दर्शन हो जाता है, ईश्वर साक्षात्कार हो जाता है, तो ये उसकी भक्ति की चरम अवस्था मानी जाती है। क्योंकि भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति को समझना है तो विभक्ति शब्द को समझना होगा। विभक्ति का अर्थ होता है अलग हो जाना, विभक्त हो जाना। जैसे हम कहते हैं देश का विभाजन हो गया, देश टुकड़ों में विभाजित हो गया, वो टुकड़ा उससे विभक्त हो गया, अर्थात अलग हो गया। विभक्ति का अर्थ अगर अलगाव है, अलग हो जाना है, तो भक्ति का अर्थ जुड़ जाना है।
किसका? आत्मा जब परमात्मा से जुड़ जाए, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होने लग जाए, तो यही भक्ति की शुरुआत है। इससे पूर्व जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारी परमात्मा से मिलने के प्रयासों के अंतर्गत आता है। इसलिए हमारे वेदों ने कहा कर्मकांड, कर्मकांड के बाद उसकी बारीकी सूक्ष्मता समझ आती है तो ये ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड के मार्ग पर जब हम चलते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर तत्व का दर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे ईश्वर मिलन की ओर बढ़ते हैं, तो ये भक्ति की चरम अवस्था आ जाती है। ये प्रारंभिक, द्वितीय और तृतीय चरण प्रणाली है। ये स्टेप बाय स्टेप है। भगवान ने किसी का विरोध नहीं किया। ये बिल्कुल प्रणाली वैसे ही है जैसे आप किसी बच्चे को चलाने के लिए, तो प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, आप उसे वॉक कर देते हैं, कभी हाथ से चलाने की कोशिश करते हैं, अपना सहारा देते हैं। वही बच्चा धीरे धीरे बिना वॉकर के भी चलना शुरू कर देता है और एक समय ऐसा आता है, दौड़ने लगता है और फिर मंजिल के एक पड़ाव में वो ऐसी स्थिति भी आती है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और माता पिता के लिए गौरव का विषय हो जाता है। यानी कि इन चीजों की आवश्यकता भगवान कह रहे हैं होती है जीवन में। वहां तक पहुंचने के लिए चरणबद्ध प्रणाली भगवान ने कहा सब अपना रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई किसी भी तरह से भक्ति कर रहा है तो उसका विरोध ना करे, खंडन ना करे, क्योंकि वह भगवान को पाने के लिए तो कर रहा है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसके भाव परमात्मा को पाने के लिए बने हुए हैं। इसलिए उनकी प्रणाली का विरोध ना करें। मैंने देखा है वृंदावन में बहुत से लोग लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लिए, अपने हाथ में लिए, उन्हें प्यार से वस्त्र पहनाते, अपने हाथों से खिलाते हैं और बहुत से लोगों ने अपना लड्डू गोपाल घरों में भी रखा है। ये उनकी भक्ति की अवस्था है, ये उनकी भावना की अवस्था है। एक अवस्था ये भी आएगी कि यही लड्डू गोपाल उन्हें आंतरिक जगत में मिलेगा और धीरे धीरे जैसे व्यक्ति सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है, स्थूल वस्तुएं अपने आप छूट जाती है और वे ईश्वर को परम प्रिय हो जाता है। और भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से अर्जुन मुझे पाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो हठ युग है, चाहे वो ज्ञान युग है, चाहे वो कर्म कांड है, चाहे वो कोई पूजा पद्धति प्रणाली है, वो सब मुझे ही प्राप्त होते हैं जो मुझे पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भगवान साथ ही साथ ये भी घोषणा कर देते हैं, हर पूजा पद्धति प्रणाली के बाद भगवान कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि जितनी भी मैंने पूजा पद्धति प्रणाली का वर्णन किया है उनमें से सबसे उत्तम ज्ञान मार्ग है। श्रेयात द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ की भगवान ने स्वयं महिमा गाई और भगवान कहते हैं सब प्रकार के कर्म जो हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में आकर भस्म हो जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान यज्ञ ही सबसे महत्वपूर्ण है तो हमें ये ज्ञान का मार्ग, ईश्वर दर्शन का मार्ग मिलेगा कहाँ से? तो भगवान श्री कृष्ण उसी वक्त साथ ही साथ इसका उपाय बतलाते हैं। भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान कहते हैं अगर उस तत्व ज्ञान को पाना है, पूर्ण ज्ञान को पाना है, तो पूरी श्रद्धा भाव से, भावना के साथ, सेवा भाव हृदय में लेकर, तर्क से परे होकर तत्व ज्ञानी महापुरुष की शरण में जा। वो तुम्हें तत्व से ईश्वर का साक्षात्कार करवाएंगे। उस तत्व ज्ञान को पाकर फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगा। सभी प्राणियों में तुम उसी ईश्वर का दर्शन कर पाओगे, हर जीव जंतु में मेरी झलक देख पाओगे। ये तत्व ज्ञान आपको वो सूक्ष्म दृष्टि देता है जिससे हमें कण कण में ईश्वर के अस्तित्व का आभास होने लगता है। भगवान कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। तू पापियों से भी पापी क्यों ना हो, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा तू भव सागर से पार हो जाएगा जब तू इस ज्ञान को प्राप्त करेगा। अब प्रश्न पैदा होता है ये ज्ञान हमें कहां से मिलेगा? किताबों से, लोगों से नहीं। ज्ञान तुम्हें तत्व ज्ञानी महापुरुष प्रदान करेंगे। उस ज्ञान को पाना है तो किसी ऐसे वैसे गुरु की नहीं, जो ईश्वर को तत्व से जानता है उस तत्व दृष्टा की शरण में जा, जो तुम्हें मेरे तत्व स्वरूप का साक्षात्कार करवा दे।
न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में ही विद्यते, और इस तत्व ज्ञान से उत्तम और कोई ज्ञान पवित्र नहीं है। सबसे महान ज्ञान तत्व ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है। यही गीता का मुख्य संदेश है। जब भगवान कहते हैं कि इस तत्व ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है, तो प्रश्न यह पैदा होता है, क्या इस पवित्र ज्ञान को पाने के लिए हमारे अंदर प्यास है? आज सारी दुनिया सोशल मीडिया को यूज कर रही है। 80% लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन जो यूज कर रहे हैं वो क्या परोस रहे हैं? गंदगी। और हम खा क्या रहे हैं? गंदगी। ये वस्त्र पहनकर दिखा दिया, वो वस्त्र पहनकर दिखा दिया, कोई ज्ञान की बात नहीं, कोई संदेश की बात नहीं। बातें सभी करते हैं, लेकिन हम परोस क्या रहे हैं? अपने घरों के व्लॉग्स बना बनाकर लोग आपको अपने पीछे लगा रहे हैं और आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं। उनके घरों की कहानियों से आपको क्या लेना देना? मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ पर क्या पहनने जा रहा हूँ, मैं क्या शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं कौन सा बैग खरीद रहा हूँ, क्या मिलना है आपको उनके कपड़ों से, उनके वस्त्रों से? क्या आपने कभी अपने जीवन में इस तत्व ज्ञान को पाने की प्यास जागृत की है क्या? देखिए, अर्थशास्त्र का एक नियम है, जैसी डिमांड होगी सप्लाई वैसी ही होती है। यानी कि दोष प्रस्तुत करने वालों से ज्यादा आप लोगों में है, जो उनके घास फूस को, जो वो आपको परोस रहे हैं, आप चाट रहे हैं। जो वो गंदगी दिखा रहे हैं, आप चाट रहे हैं। वही आपके मस्तिष्क में जा रहा है और वही आपके जीवन में वासना के रूप में प्रकट होकर बाहर आ रहा है। घर में क्या देख रहे हैं आप? घर के बाहर क्या देख रहे हैं? कहाँ पवित्रता है? मुझे ये बताइए। आप अपने बच्चों से संस्कारी होने की अपेक्षा कैसे करेंगे जो वो गंदगी देख रहे हैं, हम गंदगी परोस रहे हैं? आपने अपने बच्चों को ज्ञान से संबंधित कोई वीडियो देखने के लिए मोटिवेट नहीं किया होगा। आपने अपने बच्चों को कभी भी ज्ञान धारा से जुड़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया होगा। हर कोई चाहता मेरा बच्चा अच्छा प्लेयर बने, अच्छा सिंगर बने, ये बने। कभी हमने ये कहा कि बच्चा तेरे अंदर तत्व ज्ञान भी होना चाहिए और वो मेरे पास भी होना चाहिए? क्योंकि हम लोगों ने ज्ञान की प्यास को मिटा ही दिया है। जबकि भगवान ने स्पष्ट कहा, न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में ही विद्यते। इस तत्व ज्ञान से ज्यादा पवित्र दुनिया में कुछ नहीं है। तो पवित्रता की मांग ही खत्म। मांग खत्म, डिमांड खत्म, तो सप्लाई कहां से होगी? और अगर इन विचारों को सुनकर आपके मन में आ जाए कि ये ज्ञान तो अब चाहिए, सचमुच में इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करना है, अगर लड्डू गोपाल को पाना है, अगर कृष्ण को पाना है, कृष्ण तक पहुंचना है, भगवान ने कहा ये मेरा ज्ञान पवित्र है, हमें उसकी पवित्र वस्तु चाहिए नहीं, तो दुनिया की अपवित्रता हृदय में जा रही है, उसे हम स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान आपकी इसी समस्या का समाधान भी साथ कर रहे हैं। आप कहेंगे हम पाए कहां से? तो भगवान कहते हैं श्रद्धावानं लभते ज्ञानं। जिसके अंदर श्रद्धा है ईश्वर को जानने की, तत्व से उसे समझने की, तो आपकी श्रद्धा आपकी डिमांड है और भगवान अपने आप तक उस ज्ञान की धारा को किसी ना किसी के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं कि वो कोई भगवाधारी हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि वो वेस्टर्न कपड़े में हो। आप तक ज्ञान का संदेश पहुंचेगा अगर आपके अंदर प्यास है उसे जानने की। अज्ञश्च अश्रद्धा नश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ तर्क करना जानता है, जो सिर्फ ज्ञान का उपहास करता है, ऐसा ज्ञानी नष्ट हो जाता है, भगवान को बिल्कुल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्सम ज्ञान सिनात्मनः। भगवान कहते हैं अपने हृदय में स्थित इस अज्ञानता को ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा काट डाल। और अब तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और यही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। उठो, अज्ञानता को ज्ञान की तलवार से काट कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यही पर चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।